अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, मुल्क भर में बेरोज़गारी की शरह इस वक्त 7.1% तक पहुँच चुकी है, यानी कि 60 से 80 लाख के करीब लोग इस वक्त बेरोज़गार हैं, जिनमें ज़्यादातर तादाद नौजवानों की है। सूबा सिंध की अगर बात की जाए तो यूँ तो यहाँ पर शरह मुल्की शरह से कम यानी कि 5.3% है, मगर इस सूबे के बल्कि मुल्क के सबसे बड़े शहर यानी कराची में ये शरह सूबे और मुल्क की शरह से बहुत ज़्यादा यानी कि 11.2% तक पहुँच चुकी है। सादे लफ्ज़ों में कहूँ तो इस शहर के 22 लाख के करीब नौजवान इस वक्त बेरोज़गार हैं और इनमें ज़्यादातर तादाद उन लोगों की है जो कि आला तालीम याफ्ता हैं। क्यों बढ़ रही है ये बेरोज़गारी की शरह, इसकी वजूहात क्या है, इसके असरात इस माशरे पर, इस शहर में, इस शहर के नौजवानों पर क्या पड़ रहे हैं? अलगरज इस सवाल, इस मौजू के तमाम तर पहलुओं पर बात करेंगे आज अपने इस प्रोग्राम। मैं देखता हूँ जब भी यहाँ आता हूँ हर दफ़ा मुझे पहले से ज़्यादा ऑनलाइन बाइक राइडर्स नज़र आते हैं। अगर पहले 10 खड़े थे आज 20 खड़े हैं। इसका मतलब यह है कि लोग जो नौकरियों की तरफ थे वो अब इस काम की तरफ ज़्यादा आ रहे हैं या दीगर कामों की तरफ ज़्यादा आ रहे हैं। आप क्या काम करते हैं? ये ऑनलाइन बाइक राइडिंग का काम खुद से पसंद किया या फिर हालात इस काम की तरफ ले आए? देखिए, मैं बताऊं आपको, खुद से तो कोई पसंद नहीं करता। हालात इस तरीके के हो गए कि बेरोज़गारी बहुत हो गई है। पहले कंपनी में जॉब करता था, अच्छा, वहाँ से काम कम हो गया, उन्होंने हमें निकाल दिया, छाटी कर दिया। मतलब ऑफिस ने, कंपनी ने आपको निकाल दिया? जी, कंपनी ने निकाल ठीक है, आपने खुद नहीं छोड़ी है? खुद नहीं छोड़ी है। ठीक है। अब ये कि बाइकें चला रहे हैं, ऑनलाइन चला रहे हैं, उसमें भी ज़ाहिर है बहुत मुश्किल हो गया गुजारा आजकल। सारी बात तो उस कंपनी में कितने लोगों को उस टाइम पर निकाला गया? तकरीबन 5-6 हज़ार के करीब बंदे छाटी करे उन्होंने। 5-6 हज़ार? हमारे सामने की बात है। इसमें हेल्पर भी थे, ऑपरेटर भी थे। ये क्या बनाती है कंपनी, क्या काम करते हैं ये लोग? यही गारमेंट्स, मतलब गारमेंट्स का काम करते हैं। ठीक है। कितनी तालीम है आपकी? मैट्रिक करा हुआ है। मैट्रिक किया हुआ है। जी, जी। तो जो 5-6 हज़ार लोग निकाले वो सब इसी तालीम मैट्रिक इंटर के हवाले से थे या उसमें आला तालीम याफ्ता भी थे? आला तालीम याफ्ता भी थे। जैसे मिसाल के तौर पर आप हेल्पर थे तो और कौन कौन सी पोस्टों को निकाला गया? ऑपरेटर थे और लाइन चेकर थे, बहुत से मतलब काम करने वाले थे। सबको जवाब दे दिया, यही कहा कि भाई काम नहीं है आपका, ये अपना और देख लें। 5,000 लोगों को ये कहकर निकाल दिया? ऐसा ही बिल्कुल हमारे सामने की बात है। अच्छा, जिस दिन से ऑफिस आपका ख़त्म हुआ, बेरोज़गारी हुई, उस दिन से और आज तक के मामलात कैसे चल रहे हैं? बेरोज़गारी ने ज़िंदगी पर क्या असर डाला है? बहुत ज़्यादा ही असर डाला है। बहुत मुश्किल हो गया गुजारा। आए दिन का पेट्रोल का बढ़ना और उसके अलावा घर के खर्चे हैं। हालांकि कमा तो आप अभी भी रहे हैं ना, भले जॉब नहीं है? कमा रहे हैं पर अब मतलब वो हालत नहीं है ना जो पहले एक लगी बंदी होती है ना, उस पर फिर भी आस्था होता है। अब ये हमारी हवाई रोज़ी, कभी अच्छा काम होता है, कभी कम काम होता है। बहुत मुश्किल हो गया गुजारा। कितने अरसे से ये ऑनलाइन बाइक चला रहे हैं? ये तो अभी फ़िलहाल मजबूरी है, चला रहा हूँ, मजबूरी में चला रहा हूँ। कितना अरसा हो गया? 1-2 महीने। 2 महीने हुआ। तो उससे पहले क्या करते रहे? उससे पहले मैं मतलब बहुत हाई फाई जॉब थी मेरी। अच्छा, हाँ, मैं कंपनी का नाम ना बताएं पर अपने काम के हवाले से बताएं। मैं एक अमेरिकन कंपनी के अंदर एज ए वॉशिंग टाइम टेक्निकल, मेरी 2-2.5 लाख रुपए तनख्वाह थी। 2-2.5 लाख रुपए पर मंथ। उसके ओके। अलावा मेरे विजिट लगते थे दुबई के, जॉर्डन में रहकर आया हूँ, दुबई में मैं रहकर आया हूँ। माय गॉड। मसला नौजवानों का नहीं है, मकसद मेरी एज 60 साल हो गई है। हमारे है। भी तो प्रॉब्लम है ना। हाँ, मैं बचपन से देख रहा हूँ महंगाई की क्या शिरा थी और अब क्या है। सही है। मैं तो ये सोचता हूँ कि बढ़ती चली जा रही है। बढ़ती चली जा रही है। ये मगर पोजीशन हो गई मगर है। इंसान के पास अगर रोजगार होता है या कारोबार होता है तो फिर शायद महंगाई उस तरीके से असरअंदाज नहीं होती उसके असरअंदाज ऊपर। नहीं होती। भाई जब 2.5 लाख रुपए आ रहे थे तब मामला और थे। हाँ। मैनेज करना पड़ता है। हाँ। अभी ये पोजीशन हो गई है। आज अब एक साबुन लेने जाओ 130 रुपए का, एक हफ्ते के बाद जाओ तो वो 140 रुपए का। चीनी है वो 150 रुपए की किलो मिल रही है। हाँ। मुशर्रफ साहब के टाइम में 22 रुपए थी। हाँ। अभी क्या, मैं उस पोजीशन पे बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन असल वजह जो महंगाई की है, अगर यही हाल रहा, हमारी आने वाली नस्लें, हमारी आपकी बच्चों की चावल भी दर्जन के हिसाब से मिल रही है। अच्छी जॉब थी आपकी और अच्छी तनख्वाह थी, वो जॉब खत्म कैसे हुई?
बस एक जो बड़े बड़े ऑनर हैं, हाँ सही है ना, उनकी न्यू जनरेशन आ रही है, बाहर से बढ़कर आ रही है। हाँ। जब बंदा 35-40 साल के बाद एक्सपीरियंस होता है तो वो कहते हैं कि नहीं, ओवर एज हो गया। ओवर एज हो गया, हाँ। यंग रखते। मेरा इतना एक्सपीरियंस है कि मैं बैठे बैठे पूरे डिपार्टमेंट, मैंने कोई भाई हुनर था ना आपके हाथ में। मकसद, जब मेरी पोजीशन अच्छी थी, अब मैंने 35 साल इस फील्ड को दिए। पाकिस्तान के अंदर 89 के अंदर मैं ये डेनिम जीन्स का काम, टेक्नोलॉजी मैं दुबई से लेकर आया यहाँ पे। मैंने कितनी इंडस्ट्री लगाई, नामी गिरामी टॉप 10 फैक्ट्रियों में मैंने यूनिट लगा के दिए। किसी को आपने बड़े बड़े सेठों को सेटअप लगा कर दिया। लगा के दिया। आज उनकी औलादें बैठ गई हैं तो वो कहती हैं कि हमें नया खून चाहिए। यार फायदा उठाओ ना हमारे से, हमारे भी तो मसाइल हैं। जवानों नौजवानों के तो हैं ही, लेकिन 60 साल की उम्र में कोई जॉब देगा या कोई हैवी काम करेगा? चलो मेरा टेक्निकल काम था, अगर मुझे मौका दिया जाए तो क्या मैं नहीं करूँगा? वो तजर्बा तो अभी भी है ना, वो हुनर तो अभी भी आपके पास भी है, जाहिर है। एक्सपीरियंस 40 साल अब- देने के बाद एक्सपीरियंस बढ़ेगा। अब दूसरा सवाल यह है कि जब तक रोजगार था हाँ, और अब जबकि रोजगार वैसा नहीं है, नहीं है फर्क क्या आया है लाइफ पर? और भाई, जमीन आसमान का फर्क आ गया। अब अखराजात अपने कम कर दिए। 60 साल के बाद बंदे को वैसे ही बीमारियां लग जाती हैं। सही है ना, मेरे घुटनों में फालिश का असर है, ओह, सही है ना। ये 2 दफ़ा मेरे ये लेफ्ट साइड के ऊपर हुआ। पाकिस्तान में कुछ सिस्टम ही नहीं है। बाहर मुल्कों में जाके देखो, मैंने कितनी कंट्रियों में मैं रहा हूँ जॉब के हवाले से। वहाँ पे 60 साल के बाद आपको फंड मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। क्या और एक लोगों के मसाइल नहीं है, उनके भी सारी हुकूक वजह है। महंगाई की है। महंगाई कम हो, सही है ना? महंगाई आपको बड़ी वजह लगती है या बेरोजगारी? देखें, जब आपके पास रोजगार था तब शायद आपको ये इतना पता नहीं चलता था कि दूध कितना रुपए किलो है। बेसिक चीज़ तो बेरोजगारी है। बेसिक चीज बेरोजगारी है। बंदा एक रोटी खा लेगा 2 की जगह, अगर होगा। और अगर होगा ही नहीं तो रोजगार क्या करेगा? होगा तो क्या खाएगा? ठीक है, कितनी तालीम है और कब से ये काम कर रहे हैं? मैं तकरीबन 1.5 साल से ये काम कर रहा हूँ ओके, और तालीम मेरी MBA। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MBA हैं आप, जी हाँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। तो जॉब क्यों नहीं कर रहे हैं? आपकी तालीम के लोग तो जॉब मिल नहीं रही, 2-3 लाख 4 लाख तक 5 लाख तक नौकरियां करते कोई हैं। फ़ायदा नहीं है। कहीं जहाँ जॉब के लिए जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, वहाँ पहले से सिफारिशी लोग मौजूद होते हैं, उनकी पहले से अर्जियाँ लगी हुई होती हैं। कोई किसी फलां पार्टी का है, कोई किसी पार्टी का है, उसको जॉब दे दी जाती है। हम जैसों को भगा दिया जाता है, दरवाजे से ही लौटा दिया जाता है। कि पहले नौकरी की है आपने? नौकरी थी, अच्छी तनख्वाह थी? 80,000 रुपये सैलरी थी। झागा डिपार्ट में था मैं। ओके, वहाँ थोड़ी सी करप्शन हुई तो मैंने मैनेजर एडमिन इंचार्ज से शिकायत की कि यहाँ से रोज़ाना जो है 2 लाख रुपए का आपका कपड़ा चोरी हो रहा है। हाँ। समझे ना? उसने कहा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं है। वो उसके बाद उसने, वो तो मिला हुआ था उनसे, उसने मिल के हम 11 लड़कों को निकाल दिया, बाकी जो है वहाँ फिट हो गए दूसरे। 11 लड़कों की नौकरी खत्म हो गई हाँ। और वो लड़के और- 80,000 लाख रुपए तनख्वाह वाले हाँ, जी लड़के थे। हाँ, और उन्होंने हमसे ये कहा कि आप जो है लेबर कोर्ट जाएं, हम्म, लेबर कोर्ट में जाएं। तो किसी आदमी ने हमसे ये कहा, उसी फैक्ट्री के बंदे ने, कि बेटा आपके जूते घिस जाएंगे, लेकिन आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। जब आपकी नौकरी थी एक अच्छी कंपनी में जहां आपकी 80,000 रुपये तनख्वाह थी, इसके अलावा भी बेनिफिट मिलते होंगे, बहुत चीज़ें थी, कन्वेंस थी, ये था उस वक्त और आज क्या फ़र्क आया है ज़िंदगी के मामलात में? फ़र्क तो बहुत आया है बड़े साहब। हाँ पहला फ़र्क तो ये आया है कि किराए का घर है, हाँ, समझे ना? पहले तो पता था 80 आ रहे हैं, 20 किराए में दे देने। बाकी जो है बच्चों की तालीम के लिए। हाँ, अब 3 बच्चियाँ हैं मेरी माशाल्लाह से। एक जो है NID यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, 2 यहाँ पढ़ रही है एजुकेटर में, मैट्रिक में, समझे ना? एक बेटा है ऑक्सफोर्ड में, यहाँ पढ़ रहा है। तो उनके लिए आप ऑनलाइन बाइक चला रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चला रहा हूँ। और कितने घंटे की ये हो जाती? सुबह 7 बजे आता हूँ, रात को 12 बजे घर जाता हूँ। मतलब आप जो नौकरी करते थे उससे तकरीबन 1.5 गुना ज़्यादा का वक्त अब आप यहाँ देते हैं, यहाँ दे रहा हूँ। और उससे कितने फीसद कम तनख्वाह आपको उजरत यहाँ मिल रही है? तकरीबन 50,000 या 60,000 रुपये मुझे यहाँ से मिल जाते हैं। मतलब 30% का भी फर्क आ गया, फर्क आ गया, वो कम हो गया, जबकि महंगाई मजीद बढ़ गई है। मजीद बढ़ गई। ठीक है, आखिरी सवाल है, एक जुमले में जवाब चाहिए। असल मसला महंगाई है या असल मसला बेरोजगारी है? असल मसला जो है वो बेरोजगारी है। ठीक, अगर महंगाई उसके बाद असरअंदाज होती है। बिल्कुल होती है, उसके बाद असरअंदाज। अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो है देखिए ना बिजली है, हाँ, ना गैस है, वक्तन गैस आ रही है,
बिजली जा रही है और आ रही है, पता भी नहीं चल रहा उसका। ये जिस पॉइंट पे जा रहे हैं उस पॉइंट पे मैंने अगले सेगमेंट्स में बात करनी है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आऊँगा, कुछ और बात करेंगे, कुछ और सवालात करेंगे लोगों से। हाय रे बेरोज़गारी, एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं, कराची वाले ये मौजू सुनते ही ऐसे भड़क उठते हैं जैसे उनके ज़ख़म पर किसी ने नमक लगा दिया हो। हम बात करें बेरोज़गारी के हवाले से और उसकी वजूहात के हवाले से। ब्रेक से पहले मैं नौजवानों से ये जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या उनके पास रोज़गार है और अगर नहीं है तो उसकी वजह क्या थी। अब ब्रेक के बाद ज़रा एक और अहम सवाल इन्हीं कराची वालों से करते हैं। क्यों मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो मुझे कह रहा है कि पहले मैं 70,000 की नौकरी करता था, आज मैं ऑनलाइन बाइक चला रहा हूँ। कोई कहता था पहले मेरी 2.5 लाख रुपए की नौकरी थी, ये खड़े में भाई, और वो कह रहे हैं कि आज नौबत ये आ गई है कि बाइक चलाना पड़ रही। लोगों का कारोबार, उनकी नौकरियाँ ख़त्म क्यों होती चली जा रही है? महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से। इसको ज़रा वजाहत कर दें इस बात को कि महंगाई कैसे रोज़गार खा रहा है। महंगाई है कि हर चीज़ महंगाई है, महंगा है, इस वजह से लोग जो है ना बाहर निकल रहे नहीं है, ख़रीदारी हो रहा नहीं है। हाँ। मार्केट में सन्नाटा है। हाँ, मेरा खुद का कपड़े का काम था, तो फिर कारीगरों को निकाल रहे हैं लोग। कारीगरी को निकाल रहे हैं, कंपनी बंद हो रही है, कंपनी कराची से जा रही है। हाँ। बस यही वजह है। आपका महंगाई। खुद कपड़े का कारोबार था, कपड़े का कारोबार। क्या हुआ फिर ज़रा अगर शेयर करना चाहें? लॉकडाउन की वजह से लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में जो है काम बंद हो गया। ठीक है। अच्छा, इसके- कुछ लोगों ने तो लॉकडाउन में 10 का 1000 बना दिया। नहीं, जब काम ही बंद हो गया तो फिर 10 का 1000 कैसे बनाएंगे? नहीं, ऐसी भी मिसालें हैं। छोटे तबके में जिसका काम था वो तो खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। जिसका हाँ, बड़े तबके में काम था वो तो आगे से आगे बढ़ गया। हाँ। बस यही है। उसने 2 की चीज़ को 4 करके बेचा। तो आपके पास कितने लड़के काम करते थे? मैक्सिमम 25 लड़के काम करते थे। सर, आप तो मिनी फैक्ट्री चला रहे थे, मिनी कंपनी चला रहे थे पूरी। कार शॉप का कारखाना था। 25 बंदा आपके पास काम, 25 कारीगर जिनको आप तनख्वाह देते थे, वो 25 के 25 फारिग। सब फारिग। मैं खुद फारिग रिक्शा चलाया। मालिक ही फारिग होगा। हाँ, अब मैं बाइकें चला रहा हूँ, पार्ट टाइम में बाइकें चला रहा हूँ, रात में जो है नाइट में जॉब कर रहा हूँ। वो लड़के मिलते हैं, हाँ, मुलाकात होती क्या है। कर रहे हैं? अब वो बुटीक वगैरह में, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई बुटीक वगैरह में काम कर रहा है, बस गुजारा कर रहे हैं। गुजारा कर रहा है। उस नौकरी से वो खुश थे आपके पास? पर ये है कि घर के सामने था, अब वो दूर जाना पड़ रहा उनको, डिफेंस वगैरह जाना पड़ भाई, रहा। जब आपका काम सही चल रहा था तब वो लोग वहाँ खुश थे। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी खुश होंगे, मालिक खुश था तो कारीगर भी खुश होगा। मामला सही चल रहा था। तो आपने वजह बता दी है कि बेरोजगारी यूं बढ़ रही है क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, और महंगाई बढ़ रही है तो कंपनियां बंद हो रही हैं, और कंपनियां बंद हो रही हैं तो ऐसे लोग जो कि लाखों रुपए महीना कमा रहे थे, ये मैंने प्रोग्राम का आगाज़ किया और ऐसी मिसालें मिल गई हैं, तो आप सोचें शहर भर में कितनी ऐसी मिसालें मौजूद होंगी। तो जनाब आली, इस महंगाई ने बेरोज़गारी की शरह इतनी बढ़ा दी है कि आज वो लोग जो अब इस महंगाई की वजह से बेरोज़गार हुए हैं, अब उन्हें महंगाई पीसती चली जा रही है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि नौकरी थी, ख़त्म हो गई। मेरा सवाल ये रोज़गार ख़त्म क्यों हो रहा है कराची शहर से? लोग बेरोज़गार क्यों हैं? यार, अब इसके बारे में अगर कुछ बोलेंगे तो बोल मीडिया दें। हमें पकड़ेगी। बोल दें, नहीं भाई, कुछ नहीं बोलना है। सच बोल दें, ऐसा बोल दें जो बोलने लायक हो। नहीं ना, उर्दू स्पीकिंग वालों को बोलने का मौका ही नहीं है भाई। यहाँ तो हर ज़बान बोलने वाला आदमी है, वो कह रहा है मैं बेरोज़गार हूँ। यहीं खड़े में आपके साथी हैं, वो भी बाइक चला रहे हैं। सही कह रहे हैं आप, होंगे भाई। नौकरियाँ क्यों जा रही हैं सब जानते हैं। आप टैक्सेस वगैरह बढ़ाओगे, फैक्ट्रियाँ बंद होंगी, रोज़गार कहाँ होगा? हाँ, ये बात है। अब आप मेरे को खुद पता, मेरी खुद एक नौकरी, अच्छी नौकरी थी, ख़त्म हो गई। मैं मजबूरी में बाइकियाँ चला रहा हूँ, मेरे को शौक थोड़ी बाइक। अच्छी नौकरी थी आपकी? अच्छी नौकरी अगर थी। बुरा ना माने, क्या तनख्वाह थी? मेरी 90+ थी। और ये कब ख़त्म हुई है नौकरी? 2020 में ख़त्म हुई है। 2020 में 90,000 आप महीना कमाते थे, जी। आज के तो वो 2 लाख से भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो ख़त्म हुई कोरोना के टाइम से। हाँ। कोरोना के बाद से आज मैं बाइकिया में हूँ। मैं रोज़ का 400-500 रुपये कमा रहा हूँ। अब उस टाइम जब मेरी सैलरी अच्छी थी तो मैं कितना सेट होऊंगा। हाँ। आज मेरा घर का गुजारा नहीं है। 140-160 रुपये कर दिया है। उस वक्त आप 3,000 रुपये रोज़ का कमाते थे, आज आप 400-500 रुपये रोज़ का कमा रहे हैं। कमा रहे हैं भाई। घर किस तरीके से चला रहे हैं हम जानते हैं। पेट्रोल महंगा हो रहा है। नौकरी क्यों ख़त्म हुई? बस थोड़े होते हैं मसले मसाइल, इस वजह से। नहीं, आपने जो बात शुरू की थी कि कारखाने बंद हो रहे हैं, तो ऐसा कुछ हो रहा था क्या? लोगों को निकाल रहे थे? फैक्ट्रियाँ बंद हो रही थी, कई बंद
बंदे हज़ारों। अभी रिसेंटली आपकी गुलेमत बंद हुई है, तकरीबन 6 से 7 हज़ार बंदा वर्कर फारिग हुआ है। कहाँ गया है वो बंदा? रोडों पर ही आया है ना मेरे भाई। एक सवाल और, ज़रा इसका जवाब भी आप दीजिएगा। ये लोगों का कारोबार जब बढ़ जाता है वो उसे मज़ीद बढ़ाते हैं, कि कारोबार कम क्यों कर रहे हैं, बंद क्यों हो रही हैं फैक्ट्रियाँ? भाई ये जब आपका टैक्सेस बढ़ेंगे, हर चीज़ बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है लोग यहाँ से मूवी मतलब मालिक को भी महंगाई तंग कर रही है। महंगाई तंग करेगी, जाहिर सी बात है। वो एक की जगह, दो की जगह एक बंदे से काम लेगा, एक बंदे को तो फारिग करेगा। आप कुछ सोचे इस बात को भाई। ठीक है, तो एक वो शख्स जो कि डिग्री होल्डर हो, एक वो शख्स जो कि मैट्रिक इंटर हो, आप क्या समझते हैं कि नौकरी अगर ख़त्म की जाती है, लोगों को निकाला जाता है, डाउन साइजिंग की जाती है, सबसे पहले किसको निकालते हैं उसमें से? सबसे पहले तो भाई उसमें से डिग्री होल्डर ही जा रहा है, क्योंकि वो जो मैट्रिक इंटर वाला जो है ना, वो कम सैलरी के अंदर भी अपने तवक्कात पूरे कर रहा है। मेरा साहब मुझे नहीं निकालो, रख लो। हाँ, वो जो डिग्री होल्डर वाला वो बेचारा भाई के भी आया हुआ है, बेरोजगारी पे ही आया हुआ है। आपकी क्या तालीम है? मेरी खुद इंटर है। इंटर है, ठीक है। तो माशाल्लाह से मैं क्वालिटी मैनेजर था भाई गारमेंट्स के अंदर। अच्छा, कितने अरसे का एक्सपीरियंस था? मेरे को तकरीबन 14-15 साल का एक्सपीरियंस है। दोबारा नौकरी के लिए ट्राई नहीं किया? बहुत जगह अप्लाई किया, कई फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हुई हैं, कहीं काम नहीं है, बहुत से मसले मसाइल हैं। इसमें अपना ठेका भी चलाया मैंने, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट भी लिया, कॉन्ट्रैक्ट भी चलाया, वहाँ पे भी काम ख़त्म हो गया। हाँ। अभी पिछले तकरीबन 2-2.5 साल से जो है मैं इस फील्ड के अंदर घुसा हूँ। ठीक है, आखिरी छोटा सा सवाल, बेरोज़गारी ज़्यादा बड़ी वजह है या महंगाई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है? सबसे बड़ी भाई इस दौर के अंदर तो महंगाई सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि अब आप जब आप 90,000 कमाते थे तब शायद आपको इतना ज़्यादा महंगाई नहीं पता चलती होगी कि दूध 10 रुपये बढ़ गया। हाँ, सही तो कह फिर रहे हैं आप। बेरोज़गारी असल वजह हो गई ना। ठीक है ना। अब इस बेरोजगारी के अंदर आटा लेने जाते हैं तो पता लग जाता है यार आटा दाल चीनी के क्या भाव हैं। पहले जब 90,000 रुपये महीने के आ रहे थे तब ये नहीं सोचा जाता था कि कोई चीज़ 2 रुपये महंगी है या 3 रुपये किसी ने ज़्यादा ले ली है। मगर आज वही 90,000 वाला जब 30-40 हज़ार 45 हज़ार पे आ गया है तो उसको कहते हैं कि आटे दाल का भाव पता चल गया है। हम लोगों से मुख्तलिफ सवाल कर रहे हैं, मौजू मेरा वही है, कराची और बेरोज़गारी। नौकरी नहीं है, 10 ही लड़के खड़े हुए हैं यहाँ पर, और बाकी वो लोग हैं जो कह रहे हैं हाँ नौकरी थी, ख़त्म हो गई। मेरा सवाल ये है कि ये नौकरियाँ ख़त्म क्यों हो रही हैं? बेरोजगारी बढ़ रही है, नौकरियाँ नहीं है। हाँ, बेरोज़गारी क्यों बढ़ रही है? महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से। ज़रा इसकी वजाहत कर दें, महंगाई कैसे बेरोज़गारी बढ़ा रही है? अब लाजमी बात है कि आमदनी है आपकी 1,000 रुपये, हाँ खर्चे हैं घर के 2,000 रुपये, ठीक है। तो लाजमी बात है प्रॉब्लम होगी। हाँ, तो यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके खर्चे बढ़ गए तो उन्होंने लोगों को निकाल दिया है। लाजमी सी बात है, उनके अखराजात बढ़ गए तो हाँ, छांटी कर देंगे वो। छांटी कर देंगे। हाँ, 40 की जगह 25 वर्करों को रखेंगे, 15 को रुखसत कर देंगे। और वो 15 फिर आपको सड़कों पे नज़र आएंगे। 15 वो बेरोजगार बेचारे को ठेला लगा रहा है, वो कुछ कर रहा है। हाँ, ये बेरोज़गारी की वजह तालीम है क्या? क्या कम पढ़ा लिखा आदमी, ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी, इसका रोज़गारी से बेरोज़गारी से ताल्लुक़ बनता है? बराह रास्त नहीं बनता। पढ़ा लिखा कलम की मेहनत से कमा रहा है और वो अपने दस्ते बाजू से मेहनत से कमा। रोज़गार सबके लिए होता है। रोजगार सबके लिए अल्लाह ने पैदा किया। हाँ, इसका तालीम से लेना देना नहीं है। चले, इसका तालीम से लेना देना नहीं है। और इसकी मज़ीद वजाहत एक छोटे से ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो अपने नए सेगमेंट में करेंगे। दो सवाल है कि कराची में इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी क्यों हो रही है? क्यों, हालांकि इस शहर को तो सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, सबसे ज़्यादा दफातर हेड ऑफिसेज़ यहाँ पर हैं, फिर बेरोज़गारी कराची में पूरे मुल्क से ज़्यादा। असल में ये है कि बेटा यहाँ पे तो कारोबार है ही नहीं। हाँ, आपका पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, बिजली है नहीं, पानी नहीं है, गैस नहीं है, हाँ। तो गरीब आवाम कहाँ से जाए? ज़ाहिर बेरोज़गारी होने, फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं वो भी बंद पड़ी हुई हैं। हाँ। कोई सी महंगाई की वजह से बिजली के टैरिफ इतना महंगा हो गया। मतलब ये महंगाई उन सेठों पर भी असरअंदाज हुई है। बिल्कुल, वो वाइंड अप करके फैक्ट्रियाँ बाहर लगा रहे हैं। अच्छा, फैक्ट्रियाँ वाइंड अप हुई, लोग फारिग हो गए। फारिग हो गए, ज़ाहिर बेरोज़गारी तो बढ़ेगी ना, वो क्या करेंगे? हाँ। कारोबार है नहीं,
आपके पास लोग हैं, थोड़ा इतना बेचारे थोड़ा बहुत काम करता है तो ही कोई ठेले वाले उठा के ले जाते हैं, केएमसी वाले उठा के ले जाते हैं, कंटोनमेंट वाले उठा के ले जाते हैं। तो डेली वेजेस वाला बेचारा क्या करेगा? अरे मजबूरी तो है ना ये। तो इस महंगाई की वजह से ये बेरोजगारी बढ़ी है। सबसे ज़्यादा यही अफेक्ट है महंगाई की वजह से। अगर बुरा ना माने, आप नौकरी करते हैं या करते थे पहले? मैं रिटायर गवर्नमेंट मुलाजिम। गवर्नमेंट मुलाजिम है, अच्छा। अभी तक मुझे पेंशन नहीं मिली, 3 महीने से ख्वार हो रहा हूँ, मेरे कागजात नहीं बने। ये तो हमारे मुल्क के हाल है। हाँ, उसमें मैं अभी ये 3 महीने और कई महीनों में कन्वर्ट हो जाएंगे। अभी जाओ तो पेंशन के लिए पैसे मांग रहे हैं। कौन सा इदारा है? मेरा एजुकेशन डिपार्टमेंट। एजुकेशन डिपार्टमेंट। दूसरा सवाल मैं ये कर रहा था आपसे कि आपने कहा महंगाई की वजह से कंपनियां बंद हुई, फैक्ट्रियां बंद हुई, लोग फारिग हुए, बेरोज़गारी हो गई। अब मेरा सवाल ये है कि जब बेरोज़गारी बढ़ती है या कोई शख्स बेरोज़गार होता है, सबसे बड़ा मसला उसको क्या दरपेश आता है और मुआशरे में उसका सबसे ख़राब असर क्या पड़ता है? बेटा जाहिर है वो किराए पे आएगा, अपने बच्चों को तो पालेगा ना, बच्चे बेचारे कहाँ से खाएंगे? घर तो उसने चलाना है, किराया है, मकान का किराया, बिजली का, बेस का, बच्चों की फीस है, वो कहाँ से प्रोवाइड करेगा? ये बेरोज़गारी फिर क्राइम की तरफ ले जाती है। जाहिर है फिर तंग जंगामत वाली बात हो जाती है इंसान की। भाई पेट तो पालना है, पेट तो पालना है ना, बच्चों को तो पालना है। हाँ। अगर बच्चों को नहीं देगा तो फिर बच्चे बेचारे भूख से मर जाएंगे। हमारी गवर्नमेंट तो अल्लाह भी हाफिज है, इधर तो इंसानियत है ही नहीं ना, यहाँ पे तो टोटली लूट मार है। ठीक है, चलें जनाब। सवालात इतने दिलचस्प हैं इस मौजू से रिलेटेड कि हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सेगमेंट वाइज लोगों से सवाल करूँ, मगर जब लोगों से गुफ्तगू शुरू होती है तो जहन में ये आता है कि तमाम तर सवाल उन लोगों से कर लिए जाए। एक और बड़ा दिलचस्प सवाल है इस मौजू का, मैंने 1-2 शहरियों से किया भी है, वो दोबारा करते हैं। और वो सवाल ये है इन सवालों के साथ कि जनाब आली, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो बेरोज़गारी की ज़्यादा लपेट में हैं या कम पढ़े लिखे या जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो लोग ज़्यादा लपेट में? ज़रा ये भी जानने की कोशिश करते हैं। मैंने ऐसा लगता है जैसे ज़ख़म पे नमक लगा दिया। बात वो नहीं है, बात असल में ये हर किसी की सिचुएशन है यार, अब किसी एक की नहीं है। अभी आप ये देखो ना कि मतलब जो ऑफिस जा रहा है वो भी बाइकिया का हेलमेट लिया हुआ है, जो वापसी आ रहा है वो भी बाइकिया का हेलमेट लिया हुआ है, फिर बचता क्या पीछे यार? मगर पहले थोड़े पैसों में गुजारा था, मतलब वालिद साहब कमाते थे, पूरा घर खाता था। सही है। आज पूरा घर कमा रहा है, किसी एक को नहीं खिला पा रहे हैं यार। 3 भाई हैं, तीनों कमा रहे हैं और फिर किसी एक को नहीं पूरा कर पा पूरा नहीं कर पा रहे। आपकी जॉब है? नहीं भैया, पहले कभी करते थे? इससे पहले करता था, BTCM में था, सर्विलियंस था। और अच्छी जॉब थी? खुश थे? जॉब थी, बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था यार। पूरा ना माना, ख़त्म कैसे हो गई? मेरा एक्सीडेंट हो गया, जिस वीक में प्रमोशन था उस वीक में एक्सीडेंट हो गया। 9 महीने का बेड रेस्ट किया मैंने, तो उन्होंने माजरत कर ली आपसे? ऐसी है ये तो। दोबारा आपने कहीं और नौकरी के लिए ट्राई किया? मेरे हिसाब से तो ऐसी कोई कंपनी नहीं होगी जहाँ CV ड्रॉप ना हो यार, और जगह, क्योंकि कोई छोड़ ही नहीं रहा भाई। असल में हर दूसरा बंदा परेशान है। अभी आप किसी से ऐसे पकड़ोगे ना तो वो आपको अपनी परेशानी सुना दे। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो कोई छोड़ता ही नहीं है अब इस चक्कर में, अच्छा, भले कम पैसों में करनी पड़े, लोग कर रहे हैं। अच्छा, आपका तो बड़ा रेयर केस है ना कि आपका एक्सीडेंट हो गया तो कंपनी ने माजरत कर ली, ये तो बहुत कम लोगों के साथ होता है। ज़्यादातर जो नौजवान इस वक्त बेरोज़गार नज़र आ रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? सर सबसे बड़ी बात है कि हमारे मुल्क में ना यहाँ के लोगों के लिए नौकरी नहीं है, लोकल्स के लिए नहीं है। लोकल्स के लिए नहीं है, भले वो एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो। क्यों? क्योंकि बाहर से जो आ रहा है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ का जो मकामी है उसको पे करना पड़ेंगे उन्होंने 45,000 रुपये। बाहर वाला 24 घंटे यहीं है कंपनी के, वो कह रहा है मैं वहीं रुक जाऊंगा, वहीं खा लूँगा, और वो 30,000 में 28,000 में वर्किंग कर रहा है। तो लोग उसे प्रेफर करते हैं ज़्यादा, भले वो पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो। नाम लिखना आता नहीं, एडमिन में बैठे हुए होते हैं। अच्छा, क्योंकि कम तनख्वाह पे काम करने को तैयार हो जाता है। बिल्कुल ऐसी है। तालीम का रोज़गार से लेना देना होता है? बहुत होता है, क्यों नहीं होता भाई? तो जो कम तालीम याफ्ता होते हैं उनके लिए रोज़गार नहीं होता क्या? नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? होता है ना, कैटेगरीज होती हैं, कैटेगरीज है ना बिल्कुल भाई। पियून भी रोज़गार है, MD भी रोज़गार है। बिल्कुल ऐसी है भाई। करने को तो देखें, मैं ज़्यादा घर पे बैठ सकता था फ्री ऑफ, पर मैं बाइकियाँ चला रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो अर्निंग है ना यार। जो लोग ज़्यादा तालीम याफ्ता हैं वो बेरोज़गारी की ज़्यादा लपेट में हैं या कम तालीम याफ्ता ज़्यादा लपेट में? देखिए मैं तो कहूँगा सारा एक सा एक है, सारी एक जैसे हैं। आपको ज़्यादा तालीम याफ्ता भी मिलेंगे, कम तालीम याफ्ता भी मिलेंगे, और बिल्कुल जिनके पास तालीम नहीं है वो लोग भी मिलेंगे, पर अक्सरियत आपको बेरोज़गारों की ही मिलेगी। अक्सरियत बेरोज़गारों की मिलेगी, जबकि अक्सरियत नौजवानों की है।
और नौजवानों की सारी दुनिया में बड़ी वैल्यू होती है, उनके लिए बड़े मौके पैदा किए जाते हैं शहरों में, ममालिक के अंदर, कि वो जिस काम में चाहें उस काम में एंटर हो सकते हैं और वहाँ पर अपना और अपने शहर का दोनों का निज़ाम चलाया जा सकता है। मगर कराची शहर का अलमिया ये है कि आदाद शुमार के मुताबिक इस शहर में, बड़ा तल्ख जुमला मैं कहने जा रहा हूँ मगर शायद यही सच्चाई है, इस शहर में जो जितना तालीम याफ्ता है, रोज़गार के मौके उसके पास उतने ही कम हैं। जी, ये सर्वे रिपोर्ट्स बताती हैं कि यहाँ पर हर डिग्री होल्डर, हर 4 में से 1 डिग्री होल्डर बेरोज़गार है। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनके पास फिर भी नौकरियाँ करने के, रोज़गार के मौके ज़्यादा हैं, मगर ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों के पास मौके कम हैं। ये एक ऐसा पहलू है जिस पर हम बात करते हैं और ये इतना ख़तरनाक पहलू है कि वो नौजवान जो कि आला तालीम हासिल कर रहे हैं, इस सोच के साथ कि हम शऊर भी हासिल करेंगे, हम अच्छा रोज़गार भी हासिल करेंगे, वो जब लाखों रुपए लगाकर एक डिग्री हासिल करते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि हमारे पास नौकरी तो कम तालीम याफ्ता लोगों के लिए है और तालीम याफ्ता लोग जो है वो डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं। इसकी वजूहात क्या है, मैं वो भी आपको आगे बयान करता हूँ। इतना बड़ा शहर जो पाकिस्तान को चलाने वाला शहर कहलाता है, यहाँ बेरोज़गारी क्यों है सबसे ज़्यादा? बेरोज़गारी इसलिए है कि लोगों में तालीम की कमी है। अच्छा। और हर बंदा कहता है कि मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए। ठीक है। और असल तो मेन तालीम की कमी है जिसकी वजह से बेरोज़गारी है। बेरोज़गारी की असल वजह तालीम की कमी है। जी हाँ। अगर मैं आपको ये बताऊं कि सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक इस शहर में सबसे ज़्यादा बेरोज़गार वो है जिसके पास तालीम ज़्यादा है, तो फिर आप क्या कहेंगे? हर 4 में से 1 डिग्री होल्डर बेरोज़गार है और सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक इस शहर में हर उस शख्स को नौकरी और रोज़गार मिलने का मौके ज़्यादा मिलते हैं जो कम तालीम याफ्ता है। अब इसमें बात मुकद्दर की भी आ जाती है। अच्छा। कोई नसीब और मुकद्दर भी इसमें शामिल है। हाँ। और माँ बाप की दुआएं भी होनी चाहिए। हाँ। असल में चीज़ तो ये है, वह पढ़ा लिखा है जो भी, हाँ। ये भी देखे कि मैं माँ बाप को नाराज़ कर रहा हूँ या उनकी दुआएं ले रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। जो लोग बेरोज़गार हो जाते हैं, जैसे हालिया सालों में कराची के अंदर और सिंध के अंदर बहुत सारे कारखाने, फैक्ट्रियाँ बंद हो गए, कई हज़ार लोगों को एक साथ निकाल दिया गया। अब जो लोग बेरोज़गार हो गए, जिनकी एक लगी बंदी तनख्वाह आ रही थी, आप क्या समझते हैं कि मुआशरे में उस बेरोज़गारी का क्या असर पड़ता है? वो नौजवान फिर क्या करते हैं? वो आपको पता है क्या करते हैं? वो फिर दूसरे कामों में तवज्जो देते हैं। जैसा कि कोई भीख मांगने पे लग जाता है। लग जाते हैं या नहीं? लग जाते हैं। लेकिन वो देखते हैं अपना इलाका छोड़ के किसी दूसरे भाई वहाँ कोई देख रहा नहीं, खामोशी से खड़े हो गए और अपना मतलब है कि वो जो खड़े होते हैं, पेट्रोल ख़त्म हो गया, 500 की मदद कर दे। बिल्कुल। चलें, और भीख मांगने के अलावा फिर क्या करते हैं? बाकी मानदा फिर वो जराइम करना शुरू कर देते हैं, कई नशों में लग जाते हैं। जो फैला नहीं सकता हाथ, तो फिर वो छीनने लगता है। और जुर्म में एक दफ़ा शामिल हो गया बंदा तो फिर वो उसको आदत पड़ जाती है। वो फिर ठीक है। आप जॉब करते हैं सर या आप कारोबार करते हैं? जी हाँ, मैं पुलिस में हूँ। ज़बरदस्त। तो सारा शहर तो पुलिस में नहीं लग सकता ना, इदारे की कैपेसिटी है। बिल्कुल। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के मौके ज़्यादा होने चाहिए। बिल्कुल होने वो चाहिए। कैसे बढ़ेंगे? अब ये बात ये है, हमारे आवाम भी दिन ब दिन ज़्यादा हो रही है। हाँ। तो हर इदारा या हर महकमा जो है उसमें पहले ही जो है वैकेंसियाँ फुल हैं। तो भाई पूरे मुल्क में, पूरे सूबे के अंदर एक मिसाल है, कराची में 40,000 पुलिस वाले हैं। जी हाँ। तो वहाँ 2 लाख तो नहीं रखे जा सकते? नहीं रखे जा सकते क्योंकि इदारा बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि मज़ीद कारखाने और इदारे बनाए जाएँ, ऐसा कुछ किया जाए। बिल्कुल किया जाए। यह है मेरे प्रोग्राम का वो पॉइंट, वो एंगल जो मैं अपने प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में अब डिस्कस करने जा रहा हूँ कि इस बेरोज़गारी को ख़त्म करने का या इसे शिकस्त देने का सबसे आसान और इसके जो मुख्तलिफ़ रास्ते हैं वो क्या हो सकते हैं, मुमकिन रास्ते लोगों से ही जानते हैं। मैंने बात सिर्फ कराची वालों से करनी है। वज़ीर, मुशीर, उनसे बड़ी बातें हो गई, आम आदमी से ज़्यादा बात करनी है छोटे से ब्रेक के बाद।
मेरा सवाल ये है, कराची शहर में इस वक्त सर्वे के मुताबिक 22 लाख के करीब नौजवान बेरोज़गार हैं। ये वो हैं जो रिपोर्ट हो गए हैं, बाकी का नहीं पता। पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी की शरह कराची में 11.2। पूरे पाकिस्तान को कमा कर भी कराची दे रहे हैं। क्यों? ये तो अजीब सी बात नहीं है। ठीक है, अभी मैं ग्रेजुएशन पास हूँ, मैं बीकॉम का हूँ। ठीक है, मैंने कोर्सेज किए हैं, ट्रैवल के भी किए हैं मैं, ज़बरदस्त। मगर जॉब नहीं है आपके पास? जॉब नहीं है सर, आपके पास जॉब नहीं है? मैं तो आपको देख के समझ रहा था कोई किसी ऑफिस में काम करने वाले नौजवान हैं। नहीं, मैं अपना थोड़ा सा करता हूँ, ऑनलाइन काम करता हूँ अपना। ठीक है, और बस यही है कि ऑनलाइन कर रहे हैं काम, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी हमारी हुक्मरानों ने इतनी कर दी है, जो सही चलाने लगता है उसको यहाँ पर रहने नहीं देते। वो कंपनी बंद हो जाती है। कंपनी बंद हो जाए, बंदे को बंद करवा देते हैं, बंदे को गैप करवा देते हैं। पाकिस्तान के हुक्मरान ही इतने अच्छे हैं हमारे यहाँ के। जब हमारा लॉ ही नहीं यहाँ का अच्छा, तो फिर आवाम क्या करेगी? लॉ अच्छा हो तो फिर इंसान भी अच्छा करते हैं। स्टील मिल का हाल हमारे सामने है। स्टील मिल का देख लें आप, PIA का देखें, सिविल एविएशन का देख लें, कई शुगर मिले हैं, ना जाने कितनी शुगर मिले। यही है ना कि हुक्मरानी हमारे बंदी पड़ी है। किसने कराई? हमारे हुक्मरानों ने करवाई है, और उनमें काम करने वाले लोग आज बेरोजगारी का बस सबब बने हुए। ठीक है, अब आखिरी सवाल है, बल्कि 2 सवाल हैं छोटे छोटे। ज़्यादा बेरोज़गारी का चांस पढ़े लिखे आदमी के पास होता है या कम पढ़े लिखे आदमी के पास? पढ़े लिखे वाले के पास। उसकी वजह बताएं। आपने जवाब सही दिया है। ठीक है, क्योंकि बंदा पढ़ इतना लेता है कि यहाँ पर वो उसके मुताबिक जो भी इसको देते। ठीक है, अच्छा, बड़ी इतना कम पढ़ा लिखा तो फिर भी हेल्पर, पियून, हर जगह लग टेबल जाता है बॉय। ठीक है। हाँ। अभी मैं ग्रेजुएशन पास हूँ, मेरे को सैलरी वो देते जो स्वीपर की होती है, तो मेरा इतना पढ़ने का मेरा क्या फ़ायदा? सैलरी अगर मैं अपने लाखों रुपए लगा के मैंने इतना पढ़ लिया है, तो मेरे को उस मुताबिक सैलरी भी तो दे ना। सैलरी वही मेरे को देनी है जो 40,000 स्वीपर काम आपको अकाउंटेंट का आता है, सैलरी मेरे को स्वीपर की दे रहे हैं, तनख्वाह आपको स्वीपर की मिल रही है, तो फिर आप कहते हैं कि नहीं जनाब, इससे बेहतर बंदा घर में बैठा रहा वो अच्छा है। सूखी रोटी घर में बैठ के बंदा खा ले वो पानी के साथ, वो अच्छा है। कोई ठिया लगा लिया, कोई ऑनलाइन काम कर लिया। मगर पाकिस्तान के अंदर इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। अगर बंदा आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री जाता है, और सिटी का बोलते मैंने आउट ऑफ कंट्री जाता है, मगर वहाँ इंसान की वैल्यू है। यही यहाँ पर जो तनख्वाह उसको स्वीपर की मिल रही है, यही काम अगर वो वहाँ जाके करता है तो उसको MD लेवल की तनख्वाह मिल रही होती है। ऐसे ही है। करेंसी भी का कभी फर्क है। अभी मगर मेरी कज़न है कुवैत के अंदर है, वो BSN है, नर्सिंग की हुई है उसने। ठीक है, वहाँ की उसकी सैलरी पाकिस्तान के मुताबिक 12 लाख है। अगर वो यहाँ पर होगी तो उसकी 1 लाख होगी। 1 लाख भी नहीं है सर, उससे भी कम है। एक मैं फॉर एग्जाम्पल एक बात कर दी, वहाँ पर वो कमारी उसकी पाकिस्तानी 12 लाख सैलरी है। कदर है वहाँ पर, कदर, इंसान की कदर है। रिहाइश उन्होंने दी हुई है, खाना पीना उन्होंने दिया हुआ, हर चीज़ A to Z उन्होंने की दी हुई है वो कुवैत वालों ने। आखिरी सवाल ये है, अगर इस पाकिस्तान के अंदर, या चले मैं सिर्फ कराची की बात कर लेता हूँ, इस कराची के अंदर अगर बेरोज़गारी को मात देनी हो, उसका तरीका बता। सर, तरीका देखा, अगर हम किसी के खिलाफ बोल लेंगे तो हमारी जान ही नहीं छोड़ेंगे वो। स्वीट कोटेड वर्ड्स में बात कर लें, किसी को पिन पॉइंट ना करें। तरीका बताएं, बेरोज़गारी ख़त्म कर दी मैंने शहर से। सर, बेरोज़गारी वाले तो बहुत सारे तरीक़ेकार है। देखा, अगर हमारे हुक्मरान अच्छे हो जाएंगे ना, तो इतना फ़ंड अगर हम बाहर से लेते हैं, एशिया हमारे कराची से सारी पूरी दुनिया के अंदर होती है। एक्सपोर्ट हमारे पूरे कराची का पूरे दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट होता है। हर चीज़ A to Z कराची दे रहा है पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को। सही है। ठीक है, अगर यही चीज़ हम अपने कराची को, अपने पाकिस्तान को दें, तो हमारी बेरोज़गारी खत्म हो जाएगी। मतलब मैं आपके कहने का ये समझा कि एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए, इम्पोर्ट को कम किया जाए, मंगवाया कम जाए, भेजा ज़्यादा जाए। और ये तभी मुमकिन हो सकता है जब आप भेजेंगे तो वो चीज़ ना जो आपके पास ज़्यादा होगी, और वो ज़्यादा बनाने के लिए आपको सनतें लगानी होंगी, जो कि बंद पड़ी हुई हैं, जिनका नाम आपने अभी लिया, स्टील मिल और फलाना और ढिमाका। अगर यही दोबारा बहाल हो जाए तो आज जो ये नौजवान यहाँ पर आपको मोटरसाइकिल चलाते हुए नज़र आ रहे हैं, इन्हीं में से कोई वहाँ पर प्यून लगा होगा अपनी तालीम के हिसाब से, इन्हीं में से कोई वहाँ पर MD भी लगा हुआ होगा। क्योंकि मुझे अभी 2 घंटे के अंदर ऐसे लोग भी मिल गए जो कि MBA भी हैं, जो कि जनाब ऐसी नौकरियाँ कर रहे थे जिसमें वो 3-3 लाख रुपए तनख्वाह उठा रहे थे, आज वो मोटरसाइकिल चला रहे हैं। उनके पास ऐसे तजर्बे, ऐसे हुनर हैं जो कि किसी भी डिपार्टमेंट के हेड के पास होते हैं। तो ये कब होगा और कैसे होगा, ज़रा इस पर बात करते हैं। मगर सर्वेज ये बता रहे हैं इस शहर में सबसे ज़्यादा बेरोज़गार वो है जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है। सही कह रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है? अब उनके मतलब की जॉब ही नहीं है ना सर, उसके मतलब पढ़ा लेके। आखिरी सवाल ये है आप दोनों से, इस बेरोज़गारी को ख़त्म करने का तरीका क्या है? ये क्या
कराची शहर से बेरोज़गारी ख़त्म करना चाहें, हुकूमत क्या करना चाहिए उसको? जॉब के लिए जॉब बढ़ाना चाहिए वैकेंसी हर सूबे का। भाई जॉब, मिसाल के तौर पे जॉब पुलिस में अगर 50,000 लोगों की ज़रूरत है, वहाँ 2 लाख तो नहीं रखे जा सकते। फैक्ट्रियों में जैसे है ना, फैक्ट्रियों में जॉब बढ़ाना चाहिए ना। कोटा सिस्टम का मसला है, कोटा सिस्टम नहीं, कोटा सिस्टम में मसला है। देते ही नहीं है, कोटा सिस्टम है ही कहाँ, आपको उसको सामने। ठीक है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कोटा बढ़ा दे। बिल्कुल बढ़ा दे। कराची के लोग कहाँ हैं पुलिस में, आपने देखा? आप चले सर्वे कराते, सारे नॉमिनेशन से आए हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपका लिया जा सकता है कि लोकल्स का कोटा जो है वो बढ़ाया जाए शहर के अंदर। है ही नहीं सर, जीरो है। पुलिस कराची की है और उसमें नौकरियां करने वाले किसी और शहर से ताल्लुक़ रखते हैं। ये एक पॉइंट वैलिड है जिस पर बात की जा सकती है, मगर ओवरऑल बेरोज़गारी को ख़त्म कैसे किया जाए वो जवाब लेना अभी बाकी है। कराची में पाकिस्तान भर से सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है, पूरे पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा बेरोजगारी नहीं है, कुछ बेरोज़गारी है, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं ना, बेरोजगारी है नहीं। माशाल्लाह कराची में जो है ना बहुत दौलत है। अच्छा, और ये सब दौलत जो है ना के दम से है, ये भी मैं तुम्हारे को बता दूँ। अच्छा, मतलब ये है कराची में सिस्टम गलत चलाया जा रहा है, हर काम में सिस्टम गलत है। देखें, न पानी है कराची में, न बिजली है, न गैस है। क्या ऐसा काम करे हुकूमत जिससे कराची की बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए? देखो, बेरोज़गारी के जो है ना, सबसे ये बेरोज़गारी का आदत बहुत सारे तंजीमें करते हैं, फ्री में खाना खिलाते हैं लोगों को। ओके, ठीक है ना, ये चीज़ ख़त्म करके इसको रोज़गार पे लगाना चाहिए। रोज़गार पे कैसे लगाएं? रोज़गार वो कह रहे हैं ही नहीं। रोज़गार बनाना चाहिए, रोज़गार बनाना पड़ेगा। रोज़गार बना के, कोई इदारा बना के, कोई टेक्निकल चीज़ें बना के, कोई नई स्टील मिल लगाएं, कोई नई शुगर मिल लगाएं, वो चीज़ बना के फिर उनको तनख्वाह दे दें, काम पे लगा दें। ये मुफ्त का खाना ना खिलाएं। ये मुफ्त का खाना जो है ना ज़हर है। ये चीज़ से जो है ना बंदे जो है ना सुस्त पड़ जाता है, बस भाई खाना मिल रहा है। तो आपकी बातों का मकसद ये है कि रोज़गार पैदा करें। रोज़गार पैदा करें, रोज़गार पैदा करें। और पैदा करना तो हुकूमत का ही काम होता है। हुकूमत का काम है, इदारों का भी काम, इदारों का मुफ्त खाना खिलाते हैं, वो भी जो है ना रोज़गार खिलाएं। ओह अच्छा, ये जो फलाई इदारे जो अरबों रुपए खाना खिलाने पे करते हैं ना, ये सब लोगों के लिए मेरे अपने सोच के मुताबिक ये सहारे है। वो पैसा ये कंपनी बनाने में लगा दें, फैक्ट्री बनाने में लगाएं, फैक्ट्री लगाएं, अस्पताल बनाएं, इदारे बनाएं, गरीबों को जो ना नौकरी दिलाएं। ठीक है ना, ये चीज़ होना चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए। ठीक है ना। कराची में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है। भाई ने कहा कि ये जो लोग फलाई तंजीमें अरबों रुपए का खाना खिला रहे हैं, इनको चाहिए फैक्ट्रियाँ लगाएं, रोज़गार का मौके पैदा करें। भाई ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हुकूमत जितनी भी है, हाँ, अपने ऐशो आराम, अपने मज़े वो तर्क कर दे, ये तर्क कर दे। और जो पैसा जो बाहर मुल्कों से आता है फंड की सूरत में या उधार की सूरत में या किसी भी सूरत में, वो मुल्क के ऊपर लगाए जाए। फैक्ट्रियाँ लगेंगी, कारोबार खुलेगा, गरीब आदमी को रोज़गार मिलेगा, डकैती खत्म होगी। भाई जैसे 60 और 70 की दहाइयों में हो रहा था, स्टील मिल लग रही है, शुगर मिल लग रही है, सीमेंट फैक्ट्रियाँ बन रही हैं। कराची शहर में बेरोज़गारी की शरह पूरे मुल्क के तमाम शहरों से ज़्यादा हो चुकी है इस वक्त। ख़त्म कैसे किया जा सकता है इसको? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। बेरोज़गारी तो काफ़ी हो गई है, जैसे कि हम खुद इस टाइम 14 पढ़े हुए, लेकिन हमारे को सरकारी नौकरी नहीं मिल रही। हमारा डोमिसाइल सरकारी क्या, लोगों को प्राइवेट भी नहीं मिल रही। वो तो आपके पास सही है, लेकिन मेरिट मारा जा रहा है। कराची शहर में बेरोज़गारी की शरह पूरे मुल्क के तमाम अजला, तमाम शहरों से ज़्यादा है। ये बात पूरे प्रोग्राम में मैं आपको बताता रहा हूँ, मगर इसकी वजूहात क्या हैं, हमने कोशिश ये की है आज के प्रोग्राम में कि उन वजूहात पर बात की जा सके। हर वो नौजवान इस शहर का जो कि रोज़गार हासिल करना चाहता है, जो कि नौकरी करना चाहता है, जो किसी और तरीके से अपने घर वालों का पेट पालना चाहता है, आज वो बेरोज़गारी की लपेट में। इस थोड़े से ड्यूरेशन के प्रोग्राम में ना जाने कितनी ऐसी मिसालें और कितने ऐसे नौजवान मिल गए जो कि बेरोज़गार हैं, जो कि किसी टाइम पर रोज़गार पर थे, या तो उन्हें निकाल दिया गया, या जिस इदारे में, जिस कंपनी में, जिस फैक्ट्री में वो काम करते थे, वो फैक्ट्री ही बंद हो गई। आज वो तमाम तर लोग आपको या तो कोई छोटा मोटा जो है वो काम करते हुए दिखाई देते हैं, जैसे ज़्यादातर लोग कोई ठेला लगा के काम कर रहा है, कोई ऑनलाइन मोटरसाइकिल चला रहा है, और कोई जनाब किसी और तरीके से
अपने घर का निज़ाम चलाने की कोशिश कर रहा है, मगर जो उसका हक एक बेहतर रोज़गार था वो शायद अब उससे छीन लिया गया। और जब इसकी वजूहात पे बात करते हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह इस शहर में कारोबार करने वाले लोगों को जो माहौल प्रोवाइड करना था, यानी कि वो तमाम तर चीज़ें जिससे एक कारोबारी को आसानी हो कारोबार करने में, वो तमाम तर सहूलियात उससे छीन ली गई। इस शहर में पानी का, बिजली का, गैस का, सड़कों का, लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो, वहाँ कोई क्यों अपना कारोबार आगे बढ़ाना चाहेगा? वहाँ कोई क्यों नई सनत लगाना चाहेगा? वहाँ कोई क्यों नई फैक्ट्री लगाना चाहेगा? बल्कि काम तो इसके बरक्स हुआ है। जो लोग यहाँ पर इस उम्मीद पर कारोबार कर रहे थे कि वो अपने कारोबार को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, वो अपनी फैक्ट्रीज़, अपनी कंपनीज़, अपनी सनतें बंद करके दूसरे शहर या दूसरे ममालिक में मुंतकिल हो गए हैं। और उसका नतीजा ये निकला है कि इस शहर में जो जितना पढ़ा लिखा है आज, उतने ही कम चांसेस उसके पास रोज़गार हासिल करने के हैं। करना क्या होगा? बहुत आसान सा काम करना होगा। मेरिट पर लोगों को नौकरियां देनी होंगी, सरकारी इदारों में भी, प्राइवेट इदारों में भी। लोकल्स को तरजीह देनी होगी, तो जिस शहर में होगा उस शहर के इदारों में उसका हक बनता है। और सबसे बढ़कर रोज़गार के मौके पैदा करने होंगे, यानी कि नई शुगर मिले, नई स्टील मिले, नई सनतें लगानी पड़ेंगी ताकि उसमें लोगों को काम करने का मौका मिले। और ये बेरोज़गारी की शरह जो कि अब मुल्क में 7.1%, सूबे में 5.3% और कराची में 11.2% तक पहुंच गई है, ये कम होकर 1% या फिर उससे भी ख़त्म हो जाए। लोगों को रोज़गार फराहम करना रियासत का, हुकूमत का फ़र्ज़ है और रोज़गार मिलना एक आम शहरी का हक़ है। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में मुलाकात हो।